शोहर के जो है ना बहुत ज़्यादा हुकूक है, इंतहाई ज़्यादा हुकूक है। और आजकल हम देखें तो शोहर को लोग हुकूक नहीं दे, हक़ नहीं दे रहे। खासकर जो औरतें होते हैं ना वो हक़ नहीं दे रहे। खासकर वही लोग जो है ना शोहर को हक़ नहीं देते और उसका हक़ अदा नहीं करते, जो दीन से दूर होते हैं वो लोग जो है ना अपना शोहर का जो है ना हक़ अदा नहीं करते। अगर जो बंदा दीन के साथ उसका ताल्लुकात हो, जिसका दीन जो है ना उसने सही ईमान लाया हो ना, तो वो बंदा जो है ना वो औरत जो होता है अपना शोहर का ख्याल रखता है। क्या इसमें चंद हदीस भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाए, देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो शोहर के लिए बहुत ज़्यादा हक़ बनाए हैं और शोहर को जो है ना एक बहुत बड़ा इज़्ज़त भी दिया है। शोहर को राज़ी और खुश रखना, खुश करना ये एक इबादत है और नाराज़ करना एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, इज़्ज़त की हिफाजत करे, पाक दामन रही और अपना शोहर की जो है ना ताबेदारी करे, तो क़यामत के दिन के लिए क़यामत के दिन जो है ना उसके लिए 8 दरवाजे खुले होंगे। जिस दरवाजे पर उसका दिल चाहे तो उस दरवाजे पर जो है ना वो जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आजकल अगर हम देख ले तो दीन से जब दूर होते तो बंदा जो वो औरत जो होते हैं वो शोहर की नाफरमानी कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने मतलब के लिए बुलाए और वो जो है ना वो किसी मतलब के लिए भी बुलाया और वो औरत जो है ना अगर चोले पर बैठे वो खाना पका रहे, तब भी जो है ना अपने शोहर के पास जाना होगा, तब भी जो है सालन छोड़ना होगा, अपने शोहर के पास जाना होगा कि क्या कह रहे मेरा शोहर। दूसरी जगह में हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान को इबादत सजदे करने का हुक्म होता, इजाजत होता, तो मैं सबसे पहले ये कहते कि फरमाते, मैं सबसे पहले हुक्म ये देता कि अपने शोहर को जो है ना आप लोग सजदा कर लें। कितना बड़ा जो है ना शोहर के लिए हक दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। देख औरत जो होते हैं वो सिर्फ घर का काम कर लेते, सारी जिम्मेवारी जो होते हैं ना वो शोहर जो है ना संभाल लेते हैं, कमाना हुए जो भी सब कुछ जो है ना शोहर के ऊपर आते हैं। तीसरा हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत ने अपने शोहर को बैठने या लेटने के लिए बुलाया और वो नहीं आया और शोहर उसी हालात में सोया, तो सुबह तक जो है ना और सुबह तक जो है ना उसके पास औरत नहीं आया, तो सुबह तक जो है ना फरिश्ते उस पर लानत ही भेजते, उस औरत पर लानत भेजते। ये हदीस में है कि सुबह तक जो है ना फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद आदमी ऐसा है कि इनकी न नमाज कबूल होते हैं, न ज़कात कबूल होते हैं, न जो है ना रोज़ा कबूल होते हैं। वो लगातार नमाज पढ़ते तो पढ़ने दे, उसका कबूल नहीं होता। हज करते तो हज करने दो, उसका हज कबूल नहीं होता। जिस तरह रोज़ा रखते तो रोज़ा रखने दो, उसका रोज़ा कबूल नहीं होते। उसमें एक ये भी है, जो औरत अपने शोहर के जो है ना हक अदा न कर ले और अपने शोहर का बात न मानने, तो जो है ना इसमें ये भी आता है कि अपने शोहर का बात नहीं मानते और अपने शोहर का हक अदा नहीं करते, तो उसका भी जो है ना हज कबूल होते हैं, न रोज़ा कबूल होते हैं, न नमाज कबूल होते हैं, न जिक्र कबूल होते हैं, न अस्कार तिलावत कबूल होते हैं, कोई चीज़ भी जो है ना उसका कबूल नहीं होते। तो इस वजह से जो है ना शोहर का बहुत ज़्यादा हक है। तो हम लोग को चाहिए कि औरत अपनी बीवी को भी जो है ना हुकूक और जितना हक उसका है वो भी अदा कर ले, लेकिन औरत को चाहिए कि अपने शोहर का भी जो है ना बहुत बड़ा हक है और उन लोग के लिए भी जो है ना अपना हक अदा करे।